हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म निकला है उसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो इसके फॉर्म फिलअप के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज, फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये वैकेंसी 2 लेवल का निकला है। एक वैकेंसी है 12th लेवल का और कुछ वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल का। ओके, दोनों का अप्लाई प्रोसेस सेम है, बस डिफरेंट इतना है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का अप्लाई कर सकते हैं और दोनों का आपको पेमेंट भी कटेगा। लेकिन अगर आप 12th पास हैं तो सिर्फ आपको 12th लेवल का ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपना मोबाइल का कोई एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर लिखना है आपको आरआरबी। जैसे ही आरआरबी लिख के आप इंटर करिएगा तो इसका देखिए मेन वेबसाइट खुल जाएगा। अगर आप पहले भी कभी कोई आरआरबी या ग्रुप डी का कोई वैकेंसी भरे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी कोई रेलवे का फॉर्म नहीं भरे हैं तो सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और आपको एक आईडी पासवर्ड बनाना है। ओके, इसमें आपको ये बेसिक डिटेल्स फिल करना है। अपना कंट्री नेम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना अपना नाम इंटर करिएगा। यहाँ पे अपना सेम नाम इंटर करना है। अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना अगेन डेट ऑफ बर्थ इंटर करिएगा। यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगेन यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे अपना फादर नेम इंटर करिएगा। यहाँ पर अगेन फादर नेम, यहाँ मदर नेम, यहाँ अगेन मदर नेम। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा और फिर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेना है। सेम आपको इसमें भी मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। ओके, फिर यहाँ पे आपको गैस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा तो आप डायरेक्ट आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कर सकते हैं या डिजी लॉकर से कर सकते हैं। सबसे बेस्ट गाइज रहता है आधार कार्ड से। तो आप आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर इंटर करिएगा और जनरेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करिएगा जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से कनेक्ट रहेगा उस पर ओटीपी आ जाएगा और यहाँ पे इंटर करके आप यहाँ पे टिक करके यहाँ पे गाइज आपको अपना पासपोर्ट चूज करना है। पासपोर्ट में देखिए यहाँ पे आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल करेक्टर यानी सिंबल जिसको बोला जाता है और कोई एक नंबर चूज करके आपको 8 डिजिट का पासवर्ड बना के यहाँ पे कंफर्म करके यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिएगा तो आपका आईडी पासवर्ड आपका मोबाइल पे सेंड हो जाएगा। ओके, अब फॉर्म भरने के लिए आपको गैस यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे आना है और आप यहाँ पे आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करिएगा। ओके, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लॉगिन डायरेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करिएगा तो देखिए आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा जो जो फॉर्म अभी ऑनगोइंग भरा रहा है उसका आपको यहाँ पे पॉपअप शो करने लगेगा। ये देखिए, ये जूनियर इंजीनियर का है, ये अंडर ग्रेजुएशन लेवल का है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। तो मैं आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का बताता हूँ। ओके, दोनों का 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का सेम है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो उसको भी इजी से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जोन सेलेक्ट करना है कि आप किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं। इससे पहले गाइज आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि आप किस जोन में फॉर्म भर रहे हैं, उसमें वैकेंसी कितना है। तो ये जानने के लिए मैं देखिए इस पीडीएफ में सारा जोन के वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि इस जोन में इतना वैकेंसी है। जैसे आरआरबी मुंबई में टोटल वैकेंसी 596 है, इसमें ओबीसी कैटेगरी में इतना है, एससी एसटी में इतना है। ओके, इस पीडीएफ में गाइज सारा डिटेल्स दिया गया है कि किस जोन में कितना वैकेंसी है। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं कोलकाता जोन सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे आपको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरा हुआ पहले से ही आ जाएगा जो कि आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम भरे होंगे। यहाँ पे आपको अपना मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप मदर टंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको आपका बॉडी में जहाँ भी कट का निशान है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सेकंड पे रेफरेंस कट निशान का देना है। यहाँ पे आपको अपना कम्युनिटी सेलेक्ट करना है, कौन सा आप कैटेगरी से आते हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ओबीसी से आता हूँ तो मैं ओबीसी सेलेक्ट किया हूँ। और यहाँ पे आपको गाइज ओबीसी में अगर आप एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर इसमें नहीं आते हैं
तो आपको डायरेक्ट इसमें सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप NCL से आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको NCL सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना होगा और आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए और आपका सर्टिफिकेट ये अप्रैल से ये नवंबर के बीच का होना चाहिए, तभी आपको वैलिड माना जाएगा। और गाइज ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ये स्टेट लेवल का इसमें नहीं चलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नेम इंटर करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है, यहाँ पे आपको किसके द्वारा बनाया गया ये आपका NCL सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। किस स्टेट से हैं आप, किस स्टेट से हैं आप उसको इंटर करना है। और यहाँ पे कब ये सर्टिफिकेट बना, इशू डेट है उसको इंटर करना है। ओके, फिर लास्ट में आपको यह एड्रेस यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। यहाँ पे आप कौन से स्टेट से हैं वो आपको इंटर करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं वो करना है, अपना यहाँ पे एड्रेस लिखना है, नियरेस्ट कौन सा सिटी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है। अगर आपको दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम पे क्लिक करके करिएगा तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो इधर आप फिल कर सकते हैं। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस स्टेप में आपको यहाँ पे अगर आप कोई एक सर्विसमैन है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। यहाँ पे आपको बेसिकली नो पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे गाइज अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना है। क्या आप रेलवे में कोई एम्प्लॉय है, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे गाइज आपको बैंक डिटेल्स इंटर करना है। अगर आपसे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपका पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है तब आपको उस केस में आपको पैसा रिफंड किया जाएगा। ओके, यहाँ पे अपना अकाउंट नेम डालिएगा, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड। अगेन यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर पे क्लिक करके सेव करके नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाइएगा। गाइस इस स्टेप में आपको बेसिकली 10th का डिटेल्स और आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको इंटर करना रहता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पहले से ही सारा डिटेल्स फिल करके रख चुका हूँ। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे कौन से स्टेट से आप 10th पास आउट हो चुके हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुए थे, कौन से बोर्ड से हुए थे, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर और कब आपका सर्टिफिकेट इशू डेट हुआ था, वो सब आपको इंटर करना रहता है। ओके, ये सब भर के आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। इस स्टेप में बेसिकली गाइज आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहता है। ओके, और यहाँ पे जो आपका फ़ोटो अपलोड होता है वो लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर किया जाता है। ओके, आप यहाँ पे सिंपली आप अपना मोबाइल से अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस पर आप क्लिक करिएगा तो एक QR कोड ओपन होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र से जैसे ही स्कैन करिएगा तो आपको RRB की वेबसाइट पे भेज दिया जाएगा और वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड से लॉगिन करके इमेज क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, और नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि आपको 30 और 49 KB के बीच रहना चाहिए। अब यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब गाइस ये लास्ट में आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाता है। आप कौन से पोस्ट के लिए सबसे पहले अप्लाई करना चाहते हैं और सिंपली आप इस प्लस वाले आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करते जाना है जिस पे आप पहले अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, सारे पैसे क्लिक कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे आपको सिंपली चेक करना है। यहाँ पे आपको सेव करके रिव्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपका देखिए ये सारा डिटेल्स आपको जो जो आप फिल किए वो भरा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे आप चेक करके अब गाइज यहाँ पे सबमिट करिएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर आप फाइनल सबमिट है गाइज, अगर ये सबमिट करते हैं तो आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर आपको सारा डिटेल्स आप चेक कर लिए, अगर आपका सारा डिटेल्स सही है तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा तो आप सिंपली QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। गाइज इस फॉर्म को फिल करने से आपको अगर कोई दिक्कत आ रहा है, कोई परेशानी आ रहा है तो आप सिंपली कॉमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।